स्वस्ति वाचन का ये चतुर्थ मंत्र है जो आपके समक्ष अभी आ रहा है। तो इसमें ईश्वर के विविध नामों का स्मरण है। तो सारा श्रेय तो ईश्वर को ही जाता है। इस मंत्र का सभी मिलके पाठ करते हैं। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै ओमं स्वस्ति भुवनस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्ताय आदित्यासो भवन्। एक बार और। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये स्वस्ताय आदित्यासो भवन्तु नः। मंत्र पढ़ने की एक शैली है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति। ये 6 गुण होते हैं कि सुनने में अच्छा लगे, हर अक्षर स्पष्ट हो जाए। जो पारायण यज्ञ होता है तो सामवेद को 2-4 घंटे में निपटा देते हैं लोग। तो ऐसे यज्ञ में व पारायण यज्ञ में लाभ कुछ नहीं होता है, स्पष्ट मंत्र उच्चारित नहीं होता है और निश्चित रूप से मंत्रार्थ भी वहां स्पष्ट नहीं होते हैं। तो पारायण यज्ञ तो शास्त्रीय यज्ञ नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड में तीव्रता के साथ जो लोग अभ्यास करते हैं, मैंने भी कई पारायण यज्ञ में भाग लिया, देखा, तो निरर्थक है ये प्रयत्न। तो चलिए, फिर भी समाज में कुछ तो हो रहा है इसी बहाने में। अब हमने क्या पाठ किया? ओम, ईश्वर का हमने स्मरण किया। हे परम पिता, ओम का मतलब पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में व्याप्त परम पिता। तो स्वस्थये वायुम उपब्रवामहै, स्वस्थये अपने कल्याण के लिए, जीवात्मा हमेशा अपना कल्याण ही चाहता है। तो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने कल्याण के लिए, क्योंकि जीवात्मा का ये स्वाभाविक गुण है कि अपना कल्याण हो। तो स्वस्थये, हम अपने कल्याण के लिए। तो हम कहाँ से लाए? उपब्रवामहै बहुवचन में है, तो नहीं तो मैं अपने कल्याण के लिए मैं लिख सकता था, लेकिन यहाँ उपब्रवामहै जब तोड़ेंगे, वायुम उपब्रवामहै, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। तो इसलिए हम अपने कल्याण के लिए वायु देवता, पवन देवता को, इस तरह के प्राकृतिक देवता को भी ले सकते हैं, अथवा वातीति वायु, सर्वत्र जो गतिशील है वो परमपिता है, उसको हमें तो ईश्वर का स्मरण करना है। भले ही प्राकृतिक देवता आ जाए, अभिमानी व्यपदेशा, पिछले कक्षा में हमने अध्ययन किया था, तो वहां उस प्राकृतिक तत्व में विद्यमान चेतन सत्ता और उस सत्ता में विद्यमान तदभिमानी देवता, तो उससे ईश्वर तक हम किसी न किसी रूप में पहुंचते हैं, कोई हानि नहीं है। तो इसलिए यहाँ भी मैंने एक विपरीत पर्यायवाची शब्द लिख दिया, गतिशील उस परम पिता को अपने कल्याण के लिए उपब्रवामहै, उप यानी समीप, ब्रू धातु से ब्रवामहै शब्द बनता है, समीप बुलाते हैं, ईश्वर को समीप बुलाते हैं, यानी ईश्वर हमारा अनुभव के विषय बने, विस्मरण न हो, इस भावना से अपने कल्याण के लिए हम ईश्वर को अपने निकट बुलाते हैं, ईश्वर की स्मृति में हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। ये इसका अर्थ है। क्या बढ़िया अर्थ देखिए, स्वस्थये वायुम उपब्रवामहै। अर्थ मनन के साथ जब हम पाठ करते हैं, मुझे भी बड़ा आनंद आता है। सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः, सोमं च स्वस्ति, सोम को भी स्वस्ति के लिए, सोम, सोम मतलब सोम नामक आह्लादक देव, जो सोम
सौम्य देव है, सुंदर देव है, आह्लाद चित्त को प्रसन्न करने वाला जो देव है, उसको, वो कौन हो सकता है? चंद्र को हम सोम कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जो किरणें आती हैं वो आह्लाद प्रदान करती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में। तो इसलिए चंद्र के कारण क्या होता है, वृक्ष वनस्पतियों में भी एक परिवर्तन होता है। तो इसलिए चंद्र भी हमें प्रभाव डालने के कारण उसका नाम सोम रखा गया गौण रूप से। इस तरह उस प्राकृतिक देव चंद्र को भी हम अपने कल्याण के लिए पुकारते हैं, यानी उस चंद्र में विद्यमान चेतन सत्ता, तदभिमानी देवता उस परम पिता को। तो अगर इस तरह प्राकृतिक देव न माने, इसका दूसरा अर्थ भी निकलेगा। तो परम सोम तो हमारा परम पिता है, नवम मंडल ऋग्वेद का सोम पर आधारित है। तो ये चंद्रमा नहीं या सोमलता नहीं, वास्तविक रूप से वही परम पिता ही सौम्य परम पिता है, उसी का यहाँ वहां स्तवन है। तो वायु यानी सर्वत्र गतिशील उस परम पिता को हम निकटता से बुलाते हैं, और सौम्य परम पिता को भी हम पुकारते हैं। यहाँ स्वस्थय, यहाँ स्वस्ति लिखा है, स्वमम स्वस्ति। तो स्वस्थय अर्थ में, चतुर्थी अर्थ में यहाँ अव्यय। इस तरह ये व्याकरण के कुछ प्रक्रिया होते हैं। जैसे आपसे मुझे बात करनी है, आपसे बात थोड़ी करनी है, से का मतलब तो द्वारा, आपके द्वारा बात थोड़ी करनी होती है, आपको, आपके साथ, इस अभिप्राय से यहाँ सात शब्द का मध्यम पदलोपी कर्मधारय हुआ है, या द्वितीय अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है। इस तरह एक कुछ व्याकरण की परिभाषा होती है। तो उस दृष्टि से इस स्वस्ति का अर्थ स्वस्थय ही आपको समझ लेना चाहिए। चतुर्थी अर्थ में यहाँ अव्यय है। तो सोमम स्वस्ति, सोम नामक देव को, सौम्य परम पिता को अपने कल्याण के लिए वही उपब्रवामयी समीपता से बुलाते हैं। वो कैसा सोम है? भुवनस्य यस्पति ही, यस्पति को तोड़ देंगे, यह पति ही, जो परम पिता भुवनस्य पति, जैसे तोड़ देंगे, यह को अलग कर देंगे, पति अलग कर देंगे, तो यह जो परम पिता भुवनस्य यस्पति ही, यहाँ यह शब्द छूटा है, यहाँ यह होना चाहिए था, इसकी भी पूर्ति करके भेजूंगा। तो यह जो परम पिता भुवनस्य पति ही, विश्व ब्रह्मांड का पति ही, एक वचन है तो एक अकेला पालन करता है, पति का अर्थ पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो इसलिए स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये, क्रिया वही उपब्रवामहि रहेगी। तो सर्वगणम बृहस्पतिम, समस्त समुदाय वाले बृहस्पति को, गण यानी समुदाय, तो जितनी समुदाय के साथ बृहस्पति का निवास है, तो उस बृहस्पति को अर्थात जगत के पालनकर्ता को, जगत के पालनकर्ता प्राकृतिक जिन समुदाय के साथ, जिन साधनों के साथ हमारा वो पालन करता है, वे पालन करते हैं, तो उन समस्त प्राकृतिक शक्ति समुदाय के साथ वो विशाल जगत के पालक और रक्षक उस परम पिता को भी हम निकटता से पुकारते हैं, कल्याण के लिए पुकारते हैं। यही अर्थ रहा। बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये उपब्रवामहै, स्वस्तय आदित्यासु भवन्तु नः। यहाँ जो स्वस्तय है, संधि के कारण ये छुटा हुआ है, जैसे संधि हटेगी तो स्वस्तये अपने आप आ जाएगा। तो आदित्यासः स्वस्तये नः भवन्तु, जो आदित्य है, आदित्य अदिति के बेटे, तो अदिति कौन है? अखंडनीय शक्ति, वो परम पिता भी हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, तो उसके बेटे यानी उसके संतानें उसकी, तो जो कौन कौन है, जो बड़े बड़े सूर्य चंद्र निहारिका आदि महाकाशीय पिंड दिखाई पड़ते हैं, ये सब आदित्य है। तो इसलिए ऐसे पिंडों से भी हमारी प्रार्थना है, पिंडों से, जड़ पिंडों से नहीं, उन जड़ पिंडों में विद्यमान चेतन और उस चेतन तत्व की जो अभिमानी देवता, उस परम पिता से हमारी प्रार्थना है कि विविध रूप में जो आपकी व्याप्ति है, विविध रूप से जो आपका फैलाव है, तो उन फैलाव में विविध नामों को धारण करके आप निश्चित रूप से न स्वस्थये
हमारे कल्याण के लिए सदा प्रवृत्त रहे, सदा प्रवृत्त हो। एक बार फिर यही देख लेते हैं। स्वस्थये वायु मुपब्रवा महई, परमेश्वर के वायु स्वरूप को हम पुकारते हैं जो निकटता से हमें प्राप्त हो। सौम्य परम पिता को स्वस्ति के लिए पुकारते हैं जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के पालक है। बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्थये, समस्त प्राकृतिक शक्ति समुदाय के साथ विशाल जगत के पालक उस परम पिता को अपने कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। स्वस्थय आदित्यासु भवन्तु नः, अखंडनीय शक्ति स्वरूप वो परम पिता या अखंडनीय शक्ति स्वरूप उस प्रकृति के समस्त शक्ति समुदाय से युक्त उस परम पिता से प्रार्थना है कि भवन्तु नः, हमारे कल्याण के लिए वे सदा प्रवृत्त रहे और हमें निकटता से वो हमेशा सुलभ रहे, उपलब्ध रहे, उनकी स्मृति हमेशा बनी रहे। तो इस तरह आज का ये कुछ स्वस्ति वाचन का एक मंत्र रहा। तो इस तरह हमने ईश्वर का थोड़ा इस मंत्र के माध्यम से चिंतन किया। आइए आज का सत्र शुरू करते हैं। और आज के सत्र पूर्व सत्र से युक्त है। आज का 86 55वां जो सीट है तो उसमें 35 नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले भैया साहब सीट आपको मिल गई। 35 नंबर पृष्ठ संख्या मेरी 412 नंबर पृष्ठ है। और इसमें 35 का पहले पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। ये 2 शीट में चला जाएगा। 2 आपके जो सूत्र आज के हैं वो पिछली शीट में हैं और जो आज के हैं वो नई शीट में हैं। हाँ, 2 शीट का हम उपयोग आपकी सूचना के लिए मैंने बताया। और फिर देखते हैं एक सूत्र और बचेगा इस प्रकरण का, वो ज्ञान विज्ञान परक रहेगा। तो इसको मैंने सोचा जो हमारे 25 तत्व स्मरण के हैं तो उस कक्षा को बारीकी से हम अध्ययन करेंगे। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आज बड़े दिन से मेडिटेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा समय निकालते हैं किस तरह। तो 3, 2, 34 है। पहले 34 पे थोड़ा नजर डालते हैं। 34 में क्या विचार रखा। 34 में पहले सूत्र पढ़ते हैं हिंदी वाला। ज्ञाता चेतन आत्मा की इच्छा और द्वेष रूपी कारण के सक्रिय रहते आत्मा में किसी वस्तु का आरंभ तथा किसी वस्तु की निवृत्ति करने की क्रियाएं देखी जाती है। सिद्धांती अपने लगातार अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। तो पहले अपना सिद्धांत दे दिया था 23 में, और फिर वो सिद्धांत देने के बाद एक सिद्धांत ये भी प्रस्तुत किया कि ज्ञाता चेतन आत्मा की, एक बार पढ़िए 34 में, ज्ञस्य इच्छा द्वेष निमित्तत्वादारंभ निवृत्त्यो, जो ज्ञ है ज्ञाता है तो उसकी जो इच्छा द्वेष है तो इच्छा द्वेष के निमित्त, निमित्त यानी साधन, जो इच्छा द्वेष के साधन है तो निश्चित रूप से आरंभ निवृत्तियों, उन साधनों की समीक्षा करने से पता लगता है ये साधन निश्चित रूप से ये जड़ तत्व है। और ज्ञस्य यानी ज्ञाता आत्मा के इच्छा द्वेष रूप कारण से, यहाँ निमित्त कारण है, इच्छा द्वेष रूप जो कारण उत्पन्न होते हैं तो ये कारण क्या करते हैं न आरंभ निवृत्तियों, आरंभ किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी वस्तु में आसक्ति को उत्पन्न करते हैं। निवृत्तियों किसी वस्तु से निवृत्त यानी किसी वस्तु को त्याग करने के कारण बनते हैं। तो इस तरह हमने एक प्रकरण पूर्व सूत्र में अध्ययन किया था। तो ये सारा कुछ जो है ये ज्ञ का ही काम है, यानी चेतन आत्मा का ही काम है, जड़ इसमें कारण नहीं है। तो इस प्रश्न के उठते ही एक बड़ा प्रश्न उठ के पूर्व पक्षी ने खड़ा कर, पूर्व पक्षी के मन में उठा। तो 35 नंबर सूत्र पे चलते हैं। तल्लिंगत्वाद्विच्छा द्वेषयोः पार्थिवाद्ये स्वप्रतिषेधा, 412 नंबर वजह सब 35 नंबर। तल्लिंगत्वाद्विच्छा द्वेषयोः पार्थिवाद्येषु अप्रतिषेधः,
कहा तल्लिंगत्वात्, तत्लिंग यानी पूर्व पक्षी इच्छा द्वेष को सिद्ध करने के लिए लिंग या अनुमापक प्रमाण है आरंभ और निवृत्ति। किसी कार्य को करने के लिए जब शरीर अपने अवयवों के साथ प्रवृत्त होता है तब शरीर का आरंभ हम मानते हैं। आरंभ यानी प्राप्ति, शरीर उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए झुकता है। तो इसका तात्पर्य शरीर का झुकाव का मतलब इच्छा के कारण शरीर में प्रवृत्ति मानी जाएगी, क्योंकि शरीर इच्छा व्यक्त कर रहा है और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए शरीर झुक रहा है, इसका कथन हो गया। उसी तरह जब किसी दुखद परिस्थिति से बचने के लिए शरीर पीछे हटता है तब उसे शरीर की निवृत्ति कहते हैं। तो निवृत्ति द्वेष के कारण ये निवृत्ति हो सकती है, इस तरह हम कहेंगे। आज बढ़िया स्पष्टीकरण भी हुआ है इसके ऊपर। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि आरंभ और निवृत्ति, इच्छा और द्वेष शरीर के धर्म है। तो जो आरंभ निवृत्ति की बात कही थी कि ज्ञस्य इच्छा द्वेष निमित्त आरंभ निवृत्तियों हो, ज्ञ के पास जो इच्छा द्वेष रूपी कारण विद्यमान है तो उसके दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, किसी वस्तु में प्रवृत्त हो जाना और किसी वस्तु को त्याग कर देना। तो निश्चित रूप से ये ज्ञ पे क्यों मानते हैं, इसको शरीर में माने क्योंकि शरीर झुकता है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। जलेबी खाने के लिए हाथ बढ़ाता है व्यक्ति और दुकान जाके उसको खरीद के लाता है, तो शरीर तो ला रहा है। तो छोड़ता है तो गेट बंद करता है और गलत व्यक्तियों को आने नहीं देता, जानवरों को आने नहीं देता, सुरक्षित भवन बनाता है और दूसरे पदार्थों को वहां रोकता है। तो ये शरीर तो सब कर रहा है। तो इसलिए पृथक आत्मा को न मान करके शरीर को माने, ये शरीर ही ये सब कुछ कर रहा है। तो पृथक एक आत्मा को मान करके इच्छा द्वेष आदि भावना उस पर क्यों थोपते हैं। तो इस तरह जब विचार आया तो फिर उन्होंने एक तर्क रखा, अगर ऐसा है तो जिन पार्थिव परमाणुओं से शरीर का निर्माण हुआ था उनमें चेतन शक्ति तो थी ही, जो इस शरीर संघात में इच्छा द्वेष को प्रकट कर रही है। यानी जो शरीर बना है, शरीर को अगर मान लेते हैं चेतन के रूप में, तो निश्चित रूप से ये शरीर किन परमाणुओं से बना था ना, पांच भौतिक परमाणु। मैंने पिछली बार भी कहा था, इंद्रियां जो है भले ही अहंकारिक हो और लेकिन जो शरीर है वो तो पंचभूतों से बना हुआ ही है। इंद्रियां शरीर में आती हैं लेकिन इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, तो इस तरह आपको समझना होगा। तो निश्चित रूप से ये पांच भूतों से बना है, तो इसलिए ये पांच भूतों में चेतना तो है ही, परमाणुओं में चेतना थी, तो ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा, इस तरह पूर्व पक्ष सिद्धांत रखे या हमारे सूत्रकार कहते हैं आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह प्रश्न उठाएं तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है, मेरा ये सिद्धांत पक्ष है। क्या सिद्धांत पक्ष है, देखिए पहले सिद्धांत पक्ष पढ़ लेते हैं। सूत्र परस्वादि स्वारंभ निवृत्ति दर्शनात्, परसु आदि, आदि से बहुत कुछ ले लीजिए, जिन पदार्थों से हम कार्य करते हैं, डंडा ले लीजिए, लाठी ले लीजिए, कुल्हाड़ी ले लीजिए और आपकी कुदाली ले लीजिए, दरांती ले लीजिए। तो कुल्हाड़ी आदि से लकड़ी घास आदि काटते वक्त उनमें आरंभ और निवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि वहां जब हम कुल्हाड़ी को चलाएंगे तो निश्चित रूप से कुल्हाड़ी की प्रवृत्ति और फिर कुल्हाड़ी जब काटेंगे नहीं, विश्राम करेंगे, तो कुल्हाड़ी की निवृत्ति काटने की क्रिया से ये देखी जाती है। तो जब आरंभ हुआ तो निश्चित रूप से वहां प्रवृत्ति, कुल्हाड़ी की इच्छा होनी चाहिए, और जब निवृत्ति हुई तो कुल्हाड़ी की निवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि कुल्हाड़ी दरांती आदि पांच भूतों से तो बने हैं, भिन्न थोड़ी है। तो पांच भूतों से बनने के कारण, जैसे शरीर पांच भूतों से बने हैं तो ये पदार्थ भी बने हैं। तो निश्चित रूप से तो कुल्हाड़ी में इच्छा द्वेष आपको मानने पड़ेंगे। तो जड़ शरीर के समान उन जड़ वस्तुओं को भी चेतन मानना होगा। यह मान्यता से कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दें तो वो थोड़ी अपने आप से काटने लग जाएगी। ये तो सिद्धांत अपना विषय रख रहा है कि अगर आप मानेंगे अगर माने तो, हाँ, अगर मानेंगे तो ये आरोप हम लगाएंगे आप पर कि आप भी कहते हैं कि जड़ वस्तुओं में आरंभ निवृत्ति इच्छा द्वेष देखे जाते हैं। तो माने ये कभी संभव नहीं, असंभव को आप स्वीकार कर रहे हैं।
तो इसलिए ये आपका पक्ष सही नहीं है कि शरीर में चेतनता है, शरीर प्रवृत्त होता है, शरीर में आरंभ निवृत्तियां होती है, ऐसा नहीं है। अन्य पदार्थों में भी आरंभ निवृत्ति देखी जाती है। तो निष्कर्ष क्या है कि कुल्हाड़ी को कोई चलाता है, दरांती को कोई चलाता है, एक चेतन का काम है। तो शरीर अगर पनीर लेने जाता है, शरीर अगर समोसा लेने जाता है या जलेबी लेने जाता है, तो निश्चित रूप से कोई चेतन उसको लेके जाता है। तो ये आपको मानना पड़ेगा। और शरीर अपना जड़ पदार्थ अपने आप सक्रिय नहीं होता है। अगर कक्षा में आप सब उपस्थित हैं तो आपकी जो आत्मा है उसमें विशुद्धता आ गई है, निश्चित रूप से जो भावनात्मक संस्कार है वो परिशुद्ध होने लगा है। तो आप समय से भी ज्वाइन करते हैं, आनंद लेते हैं, कुछ समय कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहीं तक तो हम जा किसी पाते को भी हैं। समझाना हो आचार्य जी, अगर किसी को भी समझाना हो तो ये समझाना तो आसान है कि भाई कुल्हाड़ा जो रखा है, कुल्हाड़ी रखी है, चाकू रखा है, वो अपने आप से उठ के नहीं काटेगा जब तक उसे कोई चेतन चीज उसको उठा करके काटेगी नहीं। वो तो समझ में आएगा सबकी। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि शरीर हमारा जा रहा है और वो नहीं जा रहा है, उसे आत्मा लेके जा रही है, वो समझाना जरा सा मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति जब इस माहौल में हाँ, विद्या ढलता है, आएगी, जितनी विवेक ज्ञान आएगा तभी आपको ये बात समझ में आएगी, वरना आपको यही लगेगा कि शरीर ही जा रहा है। हाँ, एक बढ़िया भागवत का श्लोक मुझे याद आ रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान माया मलमोहमदान्धकारात् मुख्यम विधाय हि तदुदयते विवेकः। इसका सार इतना है कि बड़े लंबे समय स्वाध्याय साधना आदि करने पर विचारों में बदलाव आता है, भाग्य का उदय होता है, और बहुजन्म से अर्जित जो आपके कर्माशय हैं उसके फल भी आपको धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तो आप में भी अचानक एक बदलाव हो जाता है, एक सिद्धांत पे आप अड़े रहते हैं और उससे आप विमुख नहीं होते हैं। नहीं तो हटने में, विमुख होने में देर नहीं है। आज एक मान्यता है, कल एक दूसरी मान्यता हमें मिल जाएगी। सर जी, जैसे बार बार स्वाध्याय भी करते रहे और याद ना रहे तो क्या करें उसका? कुछ नहीं, अब याद उम्र के हिसाब से कुछ नहीं रहेगी माता जी, ये आप समझ लें। जी लेकिन स्वाध्याय जारी रखें और इस तरह सत्र में जुड़े। जितना समय आपने जुड़ा उतना समय तो आपको स्मरण रहा, जी, यही प्रमुख है। तो धन्यवाद। इसलिए समय जैसे उम्र ढले, आपने बढ़िया मार्ग चुना है। और ऐसे सत्रों में जुड़े जहाँ दैनिक कुछ हो रहा है, क्रियाएं, ईश्वर परक चिंतन मनन हो रहा है। आप एक मशीन की भांति वहां चलती हुई चली जाएंगी और फिर निवृत्ति, फिर वापस आ जाएंगी। तो इस तरह होना चाहिए। जो हमारे सेवा देते हैं प्रधानमंत्री आज जुड़े हैं, ये तो यही करते हैं कि एक दबाव अपने आप वो क्रिएट हो जाता है कि नहीं, मुझे तो आज जाना है। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते, समाज के किसी पद पे नहीं होते, जाएंगे, कौन पूछता है, जब समय हो जाएगा जाएंगे। तो इस तरह आप ये अध्यात्म के साथ जुड़ रहिए, जुड़ जाइए। विरजानंद जी 80 साल से ऊपर थे जब दयानंद जी उनके पास पहुंचे थे, उसके हाँ। बाद उन्होंने ज्ञान दिया है। और तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है जब वो 80 से ऊपर के थे। आज तो दयानंद संदेश में मैंने सुना, खूब पिटाई की विरजानंद ने महर्षि दयानंद की। वो और कूड़े के ढेर से टकरा गए थे। हाँ, तो उसमें मैंने सुना वो थोड़े ये ही बात दिन और बहुत बचे थे। बुरी, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि स्वामी विरजानंद जी, जो कि जिन्होंने दयानंद को दयानंद बना दिया, जिसको स्वामी दयानंद जिनको बना दिया उन्होंने, जो सारा वेदों का ज्ञान सारा, वो तो विरजानंद ही है ना उनके पीछे तो। हाँ बिल्कुल। दयानंद जी तो कुछ नहीं थे उनसे मिलने से पहले, वो तो हाँ पुरानी कुछ में चल रहे थे, कौमुदी और पता नहीं कौन कौन सी व्याकरण की किताबें। तो उनको इतना क्रोध अंदर, ये उनको अपना ज्ञान इतना नहीं था कि एक शिष्य ने वो झाड़ू लगा के कूड़ा इकट्ठा किया, जरा सा टकरा गए तो इतना पीटा, कह रहे मरने तक स्वामी दयानंद के कमर पर वो निशान थे। हाँ, निशान थे। तो तो इतना उनमें क्रोध क्यों, भ्रांतियां क्यों, क्या थी। गुरु, इतना क्रोध? हाँ, वो जैसे उनमें कि आपने भ्रांतियां कहा, थी ना। आपने कह रहे हो ना आज सुना बिरजानंद जी ने पीटा, वो किस में सुना आपने? कोई चैनल है क्या, क्या है? एक श्रीमद् दयानंद संदेश करके एक पुस्तक है,
अच्छा। तो हाँ, तो उसमें महर्षि दयानंद और बिरजानंद के यात्राएं, उस पे इसकी चर्चा है, तो मैं कई बार भाग लेता हूँ जी जी जी। इस तरह। तो निश्चित रूप से उनको भ्रांतियां थी इतना बिरजा, ज्ञान है, इतने ज्ञानी होकर के भी उन्हें अपने क्रोध पर भी कंट्रोल नहीं रहा। नहीं रहा, क्योंकि असंयमी व्यक्ति रहे और माँ और एक बार स्वामी दयानंद में दयानंद बड़ा जी परिवर्तन ने एक आया। बार उनको कोई चीज भूल गई, तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से और गंगा में जाके प्राण दे दो, अगर तुम्हें नहीं याद आए तो मेरे पास दोबारा नहीं आना। वो स्वामी दयानंद जी बैठे रहे, समाधि लगाई और क्या क्या किया। 3 दिन बाद जब वो बिना खाए पिए और पूरा जब उनको याद आ गया, तब वो वापस आए। तो ये थोड़ी है गुरु साहब, आपसे हम बार बार पूछते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आई 3 बार भी पूछ लेते हैं, 2 बार भी पूछ लेते हैं। तो गुरु तो ये तो नहीं है कि वो कहे नहीं जी नहीं याद आती तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ आप अहमियत छोड़ो। ही है, मनुष्य है, अल्पज्ञ है, तो भले ही बाहरी आवरण उनका बढ़िया हो, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि थी जो दयानंद में वो नहीं थी। हाँ, तो उनमें नहीं थी। हाँ, एक मैं और, भी कुछ हाँ कहना चाहूंगा इसमें, अवश्य। क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उसको हमें इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। गुरु जो है वो उसका क्रोध जो है मन्यु होता है, क्योंकि उसके शिष्य के सुधार के लिए होता है। वो अगर वो डंडा भी मारता है, अब पहले हमने भी बड़े डंडे खाए हैं, मैंने तो नहीं अब तो खाया डंडा कभी। मारना, अब तो डंडा मारना जो है वो एक अपराध अपराध। हो गया है। तो ऐसा नहीं है, पहले जो शिष्य होते थे वो डंडा खा लेते थे, माता पिता भी बच्चों को मारते थे पहले। वो मारना जो है वो सुधार करने के लिए होता है। इसलिए हम अननेसेसरली जो है स्वामी विरजानंद जी को क्रोधी मत कहें, ये अच्छी नहीं, बात नहीं इतना है। इतना मारा कि धन्यवाद। इतना मारा कि उनके एक मरने तक भी उनके एक बदन पे पक्ष निशान रहे। बढ़िया पक्ष है, हमें बहुत ज्यादा अध्यात्म है में ना जीवित ये तो। रहने के लिए। आइए मैं उस प्रकरण को थोड़ा और स्मरण कराता हूँ। तो ये तो खाली सुधार की बात नहीं हुई, तो अपना क्रोध निकालना भी हो गया ना बहुत ज्यादा। इसमें क्या हुआ कि थोड़े ही दिन और बचे थे, स्वामी जी ने सब पढ़ लिया था ग्रंथ। अब बिरजानंद ने आखिर दिन में स्वामी जी का असम्मान किया, स्वामी जी की पिटाई की। तो स्वामी जी से बोले कि अब मेरे दरवाजे पे नहीं आना। अब थोड़े ही दिन क्यों विद्वेष के साथ स्वामी जी जाएं। तो स्वामी जी दोनों विद्यार्थियों को, जो बिरजानंद के साथ अच्छा संबंध था, उनको साथी बनाए। बोले मेरी जो गलती हुई है, जिसके कारण से मुझे डांट पड़ी है, मार पड़ी है, तो उस गलती को आप दोनों मिलकर के माफ कराइए। मैं नहीं चाहता कि विद्वेष के साथ यहाँ जाऊं, और मैं यहाँ प्रतिपादन करना चाहता हूं कि उनके मन में मेरे प्रति तो द्वेष है नहीं, मैं तो दुश्मन हूं नहीं। तो निश्चित रूप से ये भावना भी उनके हृदय में मैं जगाऊं। तो हम थोड़ी आध्यात्मिकता से जुड़े रहें, इसको सकारात्मक दृष्टि से देखें। हमारे सचदेवा साहब ने हमें यही चीज जो आप बता रहे हैं मैंने आज ही पढ़ी है। मैंने भी, मैं हाँ स्वामी जी का जब पढ़ रहा था तो आज ही यही बात आप जो कह रहे हैं यही पढ़ी है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ गया। मैं क्षमा चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा तो। बिल्कुल, ये पक्ष है हमें स्वामी तो जी का, नहीं, कितना मुझे तो उदार। कभी भी अपने माता पिता से या स्कूल में हम लोगों को लड़कियों को तो हमें नहीं मार पड़ती थी। तो हम क्या कुछ बने नहीं है? हम भी तो कुछ बने हुए हैं, जो भी नहीं, हैं टॉपर रहे हमेशा हमने अनुराधा तो जी, उस कभी। विषय को हम तो जानते हैं क्या है, इसको अंदर ही दबा दीजिए। लेकिन महर्षि के उदार विचार देखिए। महर्षि ने कहा मैं तो जानता हूँ, मैं तो कोई दुश्मन नहीं हूँ स्वामी जी के। महर्षि तो फिर बहुत उदार थे, वो तो बहुत हाँ, तो दयावान हमें अपने कैरियर बनाना है, अपना भविष्य निर्माण करना, अपने में सुधार करना है, ये भावना है। चलिए, धन्यवाद आपका। और महर्षि का तो हर जो विचार है वो प्रेरक होता ही है। चलिए 35 नंबर पे चलते हैं। तल्लिंगत्व, ये हमने पढ़ के देख लिया कि निश्चित रूप से कुलाड़ा आदि में जो कुलाड़ी आदि में जो स्थितियां देखी जाती है, आरंभ निवृत्ति, इसके कारण से 5 भूतों में, भूतों से बनी इस कुलाड़ी को हम चेतन नहीं मान सकते, या 5 भूतों में चेतनता नहीं है, इस तरह सिद्धांत पे उतर सकते हैं। एक शंका उठ के खड़ी हुई, शरीर आदि में एक विशेष प्रकार की संरचना है। ये भाष्यकार ने अपने विचार रखे हैं, क्योंकि अगला सूत्र को स्पष्ट करना है। तो भाष्यकार भी दिमाग लगाते हैं कि अगले सूत्र में संगति बैठ जाए। तो उन्होंने, भाष्यकार ने विचार रखा कि शरीर आदि में एक विशेष प्रकार की संरचना है, इसलिए वहां चेतनता है। परंतु कुल्हाड़ी आदि में संरचना विशेष प्रकार के न होने से वहां चेतनता नहीं है।
ये भाष्यकार के वात्सायन के अपने विचार है। तो शरीर में विशेष संरचना क्या है कि देखिए भोजन को ग्रहण करता है, फिर भोजन का निष्कासन करता है, चलता है, बड़े काम करता है। और शरीर जो करता है, कुल्हाड़ी क्या वो काम कर सकती है? जब नहीं कर सकती तो शरीर भिन्न है, कुल्हाड़ी भिन्न है। आप भले ही दोनों जड़ पदार्थों से बने हैं, लेकिन इसमें शरीर में विशेष प्रकार की संरचना है और कुल्हाड़ी आदि में विशेष प्रकार की संरचना नहीं है। अगर ऐसा माने तो आप क्या समाधान देंगे? तो विशेष संरचना जहां है वहां चेतनता है, और जहां विशेष संरचना नहीं है, सामान्य संरचना है, न्यूनतम संरचना है, तो वहां जड़ता है। तो इस तरह जब प्रश्न रखा तो समाधान देते हैं कि कुंभ निर्माण में मसृण मिट्टी की विशेष संरचना देखी जाती है। जो महीन मिट्टी होती है, बजा साहब घड़े निर्माण देखें? हाँ, बजा साहब कहते हैं मैंने देखी। क्या बढ़िया। मिट्टी को महीन बारीकी से पीस करके, फिर उसको छान करके और एक समान अनुपात में पानी मिला करके उसके जो बनाए जाते हैं उससे मटकी आदि। तो मिट्टी निर्माण कुंभ निर्माण में महीन मिट्टी का, मसृण मिट्टी की विशेष संरचना देखी जाती है, तब जाके घड़ा का निर्माण होता है। तो क्या घट आदि अवयवों की विशेष संरचना के कारण वहां उन्हीं घड़े आदि अवयवों में हम इच्छा द्वेष मान लेंगे? कुल्हाड़ी में विशेष संरचना है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई। कुल्हाड़ी आसानी से थोड़ी बन जाती है, तो रॉ मटेरियल को कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद तो कुल्हाड़ी का रूप लेता है। तो उसको तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने घड़ा का उदाहरण दे दिया। उदाहरण तो वही दिया जाए जो सभी लोग समझ सके। कुल्हाड़ी कैसे बनती है वो तो सब नहीं समझेंगे, क्योंकि जिन्होंने देखा है इस प्रक्रिया को। तो इसलिए बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया कि निश्चित रूप से कुंभ निर्माण में महीन मिट्टियों का उपयोग हुआ है, वहां भी हम विशेष संरचना मानेंगे। अगर मानेंगे तो क्या इस विशेष संरचना के कारण, क्योंकि घड़े में बड़े कार्य होते हैं जो कुल्हाड़ा में नहीं होता है। कुल्हाड़ा तो काटता है, घड़े में पानी हम भर रखते हैं और बड़े दिन तक वो पानी भरा रहता है। तो निश्चित रूप से जब हमारे बर्तन आदि नहीं होते थे, उन्हीं तो मिट्टी के बर्तनों से सारा कार्य होता था। जो हमारे 50 साल पुराने व्यक्ति हैं वो उसका आनंद लिए हैं, हम लोग उतना आनंद घड़े का नहीं ले पाए हैं। तो निश्चित रूप से घड़े की विशेष संरचना कुल्हाड़ी से है। तो अब हम जैसे घड़े में नहीं मान सकते चेतनता, तो इस तरह आपका विचार भी खंडित हो जाता है। कुल्हाड़ी में हम चेतनता तो नहीं मानेंगे और न ही आपके शरीर में हम चेतनता मानेंगे। तो इस तरह उन्होंने समाधान कर दिया। फिर 3-2-37 में एक भाष्यकार ने अपने विचार किसी न किसी तरह पुष्ट किए, लेकिन उसका सार इतना है आपके सामने। देखिए 36 नंबर में कुंभादिस्वनुपलब्धेर हेतु, ये 36 में आता है। 35 में हमने, हाँ 36 में ये एक जो कुंभादि स्वनुपलब्धेर हेतु, ये एक संस्कृत की पंक्ति थी, भाष्य की पंक्ति। इसको जो जिसने छपाई की है उन्होंने थोड़ा बड़ा कर दिया है मेरी पुस्तक में। ये पृथक सूत्र नहीं है, ये भाष्यकार के विवेचन है। कुंभादिषु अनुपलब्धे, कुंभ आदि में, घड़े आदि में अनुपलब्धि होने से, चेतनता की अनुपलब्धि होने से अहेतु आपका कथन निरर्थक है। शरीर में चेतनता हम मान नहीं सकते विशेष संरचना के कारण। अब 37 नंबर में कुछ विशेष नहीं है। क्या कहा है? नियमानियमौतु तद विशेषकौ, नियम और अनियम, नियमानियमौतु तद विशेषकौ। तो ये नियम अनियम कौन बनाता है कि यहाँ विशेष संरचना है, इसके कारण यहाँ चेतनता होनी चाहिए। यहाँ विशेष संरचना नहीं है, इसके कारण से यहाँ अचेतनता है। तो नियम और अनियम सब विशेष संरचना से युक्त है, लेकिन चेतनता किसमें हो किसमें न हो, ये जो नियम और अनियम, तो इसका निर्धारण कौन करता है ना? ईश्वरकृत नियम और अनियम यह निर्धारण करते हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था तो ईश्वर बनाता है। तो निश्चित रूप से ये नियम अनियम व्यवस्था ईश्वर निर्धारित है। तो वही जानता है कि किस पदार्थ में इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण है और किस पदार्थ में इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण का आधान नहीं किया जा सकता है।
वही निर्णय करता है। 37 के अगर बड़ा भाष्य आप देखते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। मैंने देखा आगे पीछे इसको अध्ययन करके कुछ विषय आपके लिए उठाऊं, केवल ही भाष्यकार अपने विचारों को आगे पीछे ले करके ही उसका प्रतिपादन किए हैं। तो इसलिए ये जो नियम भाष्य, अनियम से क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? नियम, अभी तक तो हमने प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए बोल रहे थे ना, हाँ, आरंभ और निवृत्ति। तो और यहाँ पर आरंभ नियम, निवृत्ति भी नियम और समाप्त नहीं अनियम हुआ है। से क्या मतलब, नियम और अनियम से क्या अर्थ लेंगे? हाँ, कि किस पदार्थ में चेतनता का आधान, चेतनता की स्थापना कर दी जाए, किस पदार्थ में जड़ता की स्थापन कर दिया जाए, चेतनता की स्थापना करना नियम है, और चेतनता की स्थापना न करना, जड़ता की स्थापन करना, ये अनियम है। तो ये नियम अनियम ईश्वरकृत व्यवस्था से प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ईश्वरकृत नियम और अनियम यह निर्धारण करते हैं, ईश्वरकृत व्यवस्था से यह निर्धारित होता है कि किस पदार्थ में इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण है चेतनता के कारण, और किस पदार्थ में इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण नहीं है चेतनता न होने के कारण। तो ईश्वरकृत नियम व्यवस्था है। ईश्वर हमेशा व्यवस्था की रक्षा करते हैं, लेकिन ईश्वर हर कार्य में आपके साथ जुड़ते नहीं। एक व्यवस्था बना दी है और उस व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो ये ईश्वरकृत व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के खिलाफ किसी को जाने नहीं देते, और स्वयं इस व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं करते। ये ईश्वरीय सृष्टि है, इस तरह आपको समझना है। और वही ईश्वर कृत व्यवस्था ही ईश्वर स्वरूप है, इस तरह मान के आप चल सकते हैं अध्ययन। आचार्य जी, हाँ, इच्छा द्वेष जो है ये तो आत्मा का गुण है ना, हाँ, तो इसमें ईश्वर का की व्यवस्था कैसे हो गई? आत्मा के गुण के हिसाब से ही जो है नियम अनियम जो है वो प्रवृत्ति निवृत्ति के हाँ, भेदक होंगे। बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। ईश्वर ने किसी पिंड में चेतनता अगर दी है, तो चेतनता के साथ इच्छा द्वेष भी वहां होगा, ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये इसका अभिप्राय है। और जड़ता अगर किसी पदार्थ में दी है, तो निश्चित रूप से इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण वहां नहीं होंगे। तो इसी को चेतनता के साथ इन गुणों का आधान होना, इन गुणों की स्थापना होना ईश्वरकृत व्यवस्था है। मानो ईश्वर अपनी व्यवस्था से इस तरह चेतनता और इच्छा आदि गुण से युक्त करना उचित समझते हैं, और जड़ता और उन गुणों से वियुक्त करना वो उचित समझते हैं। तो इस तरह इसमें कुछ विशेष कथन नहीं है। तो चेतनता का निर्धारण कौन करता है? ईश्वर करता है। अगर ईश्वर करता है तो चेतनता के साथ इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण आ जाते हैं। फलानी वस्तु खरीदें तो ये इसके साथ जो गिफ्ट है और इसके साथ जो आइटम्स है फ्री वाला, वो साथ साथ मिल जाएगा। तो इस तरह चेतन है तो उसकी क्रिया को सक्रिय करने के लिए इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण होगा। जो ईश्वर को नहीं मानते वो तो यही कहेंगे ना कि आत्मा का ये इच्छा द्वेष करना गुण है, तो वो तो आत्मा का ही है, तो ईश्वर कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, तो इसको ये उनको, बात है। हाँ, उनके सामने प्रश्न रखा जा सकता है, क्या आपने आत्मा को पता है? क्या आपने आप आत्मा से पूछिए कि इस शरीर में आपको आने के लिए आपने कोई अर्जी डाला था, या आपने कोई निवेदन किया था, या आपको पूछ करके किसने शरीर में डाला है? तो नहीं डाला है, तो जिसने डाला निश्चित रूप से ये उसकी व्यवस्था है। तो इस तरह आप उनको बता सकते हैं कि अभी भी हमें पता नहीं कि आगे क्या होना है हमारे साथ, आगे हमारी गति कैसी होनी। तो जब पता ही नहीं है, अल्पज्ञ है, तो किसी सर्वज्ञ की शरण में तो हम जाएंगे। तो यही इसका समाधान है। अनुमान तो है यही। आपने एकदम कहा कि ईश्वर चाहेगा तो उसमें आत्मा है, उसमें हाँ, भैया साहब कहते हैं ईश्वर चाहेगा तो फिर चेतनता का कहीं भी आधान कर देगा। उसके पीछे भी एक तर्क है। ईश्वर न्यायकारी है, जब न्यायकारी है उसके सर्वव्यापकता साथ साथ है, तो निश्चित रूप से सर्वव्यापकता होने के कारण आपके सभी कर्मों को जानता है, उसका निर्णय करता है, न्याय पूर्वक वो निर्धारण करता है, वो बताना नहीं पड़ता।
ईश्वर जिस जहां चाहेगा वहां आपको जन्म दे देगा। इतना कहते ही न्यायकारी और सर्वव्यापक ये दोनों साथ में चल देते हैं, ईश्वर कहते ही। तो पर ईश्वर भी अपनी व्यवस्था से ही चलते हैं, वो भी जड़ को चेतन और चेतन को जड़ नहीं कर सकते। हाँ, ये है, क्योंकि न्यायकारी और सर्वव्यापक, ईश्वर उच्चारण करते ही ये दो शब्द लगा दीजिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट है। सर्वव्यापक से संपूर्ण आपके कर्म संस्कारों का वो दृष्टा है, चाक्षुष दृष्टा, और न्याय पूर्वक आपको जन्म देते हैं, भोग देते हैं, सुख देते हैं। निश्चित रूप से जो लोग समाज में प्रतिष्ठित हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, तो ईश्वर का बड़े धन्यवाद करें, और विशेष रूप से बजाज साहब भी धन्यवाद करें, उनके साथ एक सहयोगी भी साथ में चलते हैं। हमारे पास सहयोगी होते नहीं, 5 मिनट देर हो जाती है कंप्यूटर खोलते खोलते। धन्यवाद। चलिए अगले प्रकरण को देखते हैं। ये 35वें हमने पिछली कक्षा के पाठ कवर किया, आज का कर लेंगे कवर, कोई खास नहीं, आज भी कम विषय दिया है। अब 38 नंबर पे कुछ हमारे भाष्यकार के मन में विचार आए। देखिए क्या कहते हैं, यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृताभ्यागमाच्च न मनसः। यथोक्त हेतुत्वात् कहते हैं न मनसः, पहले ले लेंगे, न मनसः, मन का नहीं है। क्या मन का नहीं है? इच्छा द्वेष ज्ञान आदि गुण मन के नहीं है। क्यों नहीं मन के? यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृताभ्यागमाच्च न मनसः। 3 हेतु देते हैं। यथोक्त हेतुत्वात्, जो हेतु पहले कहे गए हैं आत्मा के संबंध में, उनका विश्लेषण करने से क्या क्या हेतु कहे गए हैं? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम, हमने पहले पढ़ा था कि आत्मा के लिंग हैं, तो पहले तो कह रखे। और क्या कहे कि इस जो प्रकरण पढ़ रहे हैं 3य अध्याय का, तो इस प्रकरण में यहाँ बिल्कुल संकेत किया है कि इस प्रकरण के प्रारंभ से लेकर 17 तक जो सूत्र है, तो उन सूत्रों में भी आत्मा की बड़ी चर्चा हुई है। ये सब कुछ सभ्य दृष्टस्य इतरण, कि बाएं आंख से जो दिखता है उसके विषय को भी वो एक जगह संरक्षित करता है, दाएं आंख से भी, दाईं आंख से भी उसको देख करके फिर पुष्ट करता है कि बिल्कुल बाएं आंख का जो संदेश है दाएं आंख का भी वही संदेश है, तो इसलिए देखने वाला मैं एक आत्मा हूं। तो इस तरह इन प्रकरणों के यथोक्त हेतुत्व, उक्त यानी कथन, तो पूर्व कथन को हेतु मानने से पता लगता है, पूर्व कथन का विश्लेषण करने से पता लगता है कि इच्छा द्वेष और ज्ञान, यानी जो 6 पदार्थों का कथन किया गया, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये सब आत्मा के ही गुण होते हैं। इस तरह यथोक्त हेतुत्वाद पारतंत्र्यात्, ये परतंत्र होते हैं ये सारे साधन। कौन? न मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, ये सब परतंत्र होने के कारण साफ ही दिखाई पड़ते हैं, ये सब परतंत्र हैं। क्योंकि जब ये निश्चेष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से निश्चेष्ट हो जाने पर भी कोई शरीर में विद्यमान रहता है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये रहे या न रहे, इनके न रहने पर भी शरीर रहता है, और इनके सक्रिय होने पर भी ये शरीर सक्रिय बना रहता है। तो निश्चित रूप से ये परतंत्रता के साथ इनका व्यवहार होता है। ये 2 कारण कहने के बाद अकृताभ्यागमाच्च, एक अकृत अभ्यागम, एक ये मीमांसा का प्रकरण है, मीमांसा का भी पढ़ेंगे, तो इसका पूरा स्वरूप मैंने यहाँ रख दिया, आगे भी इसकी चर्चा करूंगा। तो अकृताभ्यागम को समझने के लिए कृतहानि अकृत अभ्यागम, ये कुछ दोष होता है, तो इस दोष के आ पड़ने पर हम इन तीनों कारणों को लेकर के बड़ी आसानी से कह सकते हैं न मनसः, इच्छा द्वेष और ज्ञान आदि जो गुण हैं ये मन के गुण नहीं है। तो धीरे धीरे इसको खोलते हैं। यथोक्त हेतुत्व तो स्पष्ट हो गया, पूर्व में आत्मा के 6 लक्षण बताए। फिर 3य अध्याय के प्रथम से लेकर 17 तक सूत्रों में आत्मा के बारे में चर्चा हुई है। अब इसलिए परतंत्रता तो दिखाई पड़ती है,
इच्छा द्वेष को उत्पन्न करने वाले शरीर, इंद्रियां और मन जो हैं, निश्चित रूप से वाहक, इच्छा द्वेष के वाहक, ज्ञान के वाहक शरीर, इंद्रियां, मन जो है परतंत्रता से युक्त हैं। तो अकृत और अभ्यागम को हम समझते हैं। ये हिंदी टीका देखते हैं। आत्मा की सिद्धि में प्रथम अध्याय से लेकर अब तक जितने हेतु कहे गए हैं, ये यथोक्त हेतु का कथन है। इन सभी हेतुओं द्वारा, और दूसरा क्या है, शरीर, इंद्रिय, मन आदि साधनों के पराधीन होने से और शरीर, इंद्रिय, मन आदि साधनों को चेतन मानने पर कर्म फल व्यवस्था में कृत हानि और अकृत अभ्यागम दोष देखे जाने से यह सिद्ध होता है कि इच्छा द्वेष ज्ञान आदि चेतन आत्मा के गुण है। तो ये तीन हेतु बताए, लेकिन कर्म फल व्यवस्था का जब निर्णय होता है तो कृत हानि अकृत अभ्यागम न आए, ये दोष न आए, इस पे हमें ध्यान देना होता है, तब जाके हम सही निर्णय पे पहुंचते हैं। तो देखते हैं। हाँ, सूत्र में अकृताभ्यागम तो है, पर कृत हानि तो नहीं है, सूत्र में नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब हमने राम की चर्चा कर ली, राम मंदिर जाएंगे तो लक्ष्मण का मंदिर तो मिलेगा ना, तो इसके साथ साथ अकृत हानि भी अपने आप आ जाता है। केवल अकृत अभ्यागम का कथन किया गया है, लेकिन जब अकृत अभ्यागम की चर्चा होगी तो कृत हानि अपने आप आ जाएगी। तो उसको समझते हैं ये कृत हानि क्या है। बढ़िया प्रश्न अनुराधा जी रखते हैं। कुछ करा नहीं और फल मिल गया। हाँ, अचानक बहुत सारी संपत्ति मिल गई। चलिए, हमारे इंजीनियर साहब कह रहे हैं ये अचानक हमने तो कुछ किया नहीं, फायदा होते ही और चांदी की चम्मच हमारे मुंह में, सोने के चम्मच। तो निश्चित रूप से ये क्या, अकृत अभ्यागम जिसको हमने किया नहीं उसकी प्राप्ति हो गई। बड़ी मेहनत बजाज साहब ने की है, लेकिन बजाज साहब को एक गाड़ी नहीं मिलती है कि संस्थान ला के छोड़ दें और ले जाए। तो कृत हानि, ऐसा नहीं कि एक दो माह के पेंशन में गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतने काम करने पर भी कृत हानि की स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बाद, अब इसको समझते हैं। भाष्यकार क्या कहते हैं कि सभी प्रकरण स्पष्ट है, केवल कृत हानि अकृत अभ्यागम की चर्चा करते हैं। जो कार्य मैंने किया उसका तो फल मिला नहीं, ऊपर से न करने वाले कार्य का फल मुझे मिल गया। इसको, इस कार्य करे कोई और दूसरा और फल भोगे कोई और दूसरा, ये कहाँ का न्याय है? इसको कहते हैं अकृत अभ्यागम। इस सिद्धांत को कृत हानि अकृत अभ्यागम है। इसको और थोड़ा शायद खोला मैंने। प्रस्तुत प्रकरण में यह बताया गया, अगर शरीर, इंद्रिय, मन को चेतन माने तो उनके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के फल को वे स्वयं भोगे, क्योंकि जिसने इसको चेतन हमने मान रखा है। अगर मान रखा है तो जो जो कर्म चेतन करेगा वही कर्ता जो होगा वही भोगता होगा ना, तो वो फल भोगे अपने। लेकिन आत्मा को फल भोगते समय कष्ट क्यों पहुंचता है? दुखी तो आत्मा होती है ना, आत्मा बिलबिलाती है। हाँ, तो बड़ी पीड़ा आत्मा में होती है, तनाव होता है। तो ये क्यों होता है? अब बाद में आत्मा को तनाव होने के कारण अंतःकरण दूषित हो जाता है, और इनमें आपको दिखाई पड़ता है कि ये मन, बुद्धि और इंद्रियां सब धीरे धीरे तनावग्रस्त हो रही हैं। लेकिन ये गौण रूप से आप अनुमान लगाते हैं, तत्वतः अंदर व्यथित आत्मा होती है, तभी तो आत्महत्या व्यक्ति करता है। तो निश्चित रूप से आत्मा को पीड़ा पहुंचती है सबसे पहले, और फिर अंतःकरण दूषित हो जाने से इन पे थोड़ा प्रभाव आत्मा का दिखाई पड़ता है। तो आत्मा क्यों व्यथित होती है? जिन्होंने जो सुसाइड करते हैं उसको अपने शरीर को मारते हैं, आत्मा तो मार नहीं सकते, उसे आत्महत्या क्यों कहा जाता है? ये गलत, बिल्कुल गलत कथन है। तो इसमें आत्मा का देशांतर गमन, तो शरीरांतर गमन होना चाहिए, आत्मा का शरीरांतर। यहाँ आत्म का मतलब है कि स्वयं, सुसाइड तो ठीक है, आत्म का मतलब आत्मा नहीं है, लेकिन किसको मारना? शरीर को मारना, आत्महत्या नहीं है ये आत्महत्या नहीं बोला, आत्महत्या बोला है, जिसका मतलब है कि स्वयं की हत्या।
हाँ, इंग्लिश में ठीक है शब्द सुसाइड है, पर हिंदी में फिर आत्महत्या नहीं होना चाहिए। हमारे शब्द को सचदेवा बदल- साहब कहते हैं स्वयं की हत्या आप मान ले आत्मा शब्द से। तो यहाँ जो दार्शनिक चर्चा चल रही है उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, स्वयं की तो हत्या होती नहीं, स्वयं का मतलब ही मन बुद्धि स्वयं का तो इंद्रिया मतलब ही नहीं। आत्मा है, आत्मा है। ये कथन गलत है, लोक में बड़े हाँ, कथन इस तरह है, लेकिन इसके आत्महत्या हिसाब शब्द से गलत, आत्महत्या शब्द गलत है मतलब। हम बदल नहीं सकते। हमने पढ़ा न्याय दर्शन में कि जो परंपरा में प्रचलित है उसी के आड़ पे आपको चलना है, लोक और व्यवहार में लोक व्यवहार के विपरीत नहीं जा सकते। तो गलत कैसे है? हम्म आत्महत्या का मतलब है अपने आप को मारना। हाँ, तो अपने आप में किसको आपने मारा? बजाज साहब कहते हैं गलत कैसे, किसको मारा आपने? सही। मन बुद्धि शरीर को मारा। मन बुद्धि शरीर मर गए, अंदर कोई चेतन तो बैठा हुआ है ना। आत्मा शब्द का मतलब चेतन है। हाँ, चेतन को आपने मारा, चेतन तो कभी मरता ही नहीं है, तो फिर कैसे मारा? ऐसे कथन चलता है। चेतन कैसे मरेगा? हाँ, चलिए, ये कथन में आत्मा, आत्मा का शरीरांतर गमन, ये कथन होना चाहिए, या और कुछ छोटा शब्द सोचा जा सकता है इस पे। चलिए, कुछ बढ़िया विषय इनसे अनुराधा जी की चर्चा से, और भी आप पार्टिसिपेट करें, इसमें ज्ञान की वृद्धि होती है और हर विषय स्पष्ट भी होता है। चलिए, जैसे इंग्लिश में सुसाइड वर्ड है, ऐसे ही स्वहत्या, कुछ आत्महत्या की बजाय कुछ सुसाइड की हिंदी स्वहत्या होनी चाहिए आत्महत्या की जगह। तो इसमें क्या हुआ कि जो सनातनी परंपरा हावी हो गई ना, तो उसके कारण वास्तविक कुछ धूमिल सी हो गई हमारी शब्दावली। क्योंकि स्व फिर शरीर हो जाएगा और स्वामी फिर आत्मा है। स्व और हाँ, स्वामी में अंतर है, तो स्वहत्या कहेंगे। सुसाइड की हिंदी भी स्वहत्या ही होनी चाहिए। इंग्लिश में तो ठीक है शब्द सो सुसाइड है, होते ही आत्मा तक तो भी स्वहत्या, सो ही आत्मा का स्वहत्या होनी वाचक है। चाहिए, और आत्महत्या शरीर शब्द हत्या गलत है। नहीं, शरीर हत्या कह सकते हैं इसको। हाँ, तो शरीर स्वहत्या हो गई ना, स्वामी की नहीं, हत्या नहीं सो हुई। कहने का मतलब भी आत्मा, सो का मतलब ही आत्मा तक, शरीर हत्या का। शरीर हत्या। चलिए, आगे आत्महत्या ना करके शरीर हत्या इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। शरीर हत्या जो है वो स्वयं कर रहा है। हाँ, आगे देखते हैं, 3-2-39 पे चलते हैं। ये विषय क्लियर हो, कृत हानि अकृत अभ्यागम हो गया कि अगर इनको चेतन माने तो निश्चित रूप से ये दुख पाने चाहिए, लेकिन आत्मा क्यों दुखी होती है? तो इसलिए जो अकृत अभ्यागम, आत्मा को जो फल मिला, आत्मा ने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि किया तो काम सारा शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से काम हुए हैं। तो इसलिए वही चेतन आप मान रखे हो, आत्मा को तो मान ही नहीं रहे हो कर्म करते वक्त, और फल भोगते वक्त आत्मा क्यों असंतुलित होती है? तो इसलिए ये अकृत अभ्यागम आ गया। अब देखते हैं कृत हानि क्या है। शरीर इंद्रिय मन वाणियों ने कार्य किए, पर उन्हें कभी कोई सा भी फल क्यों प्राप्त नहीं हुआ? वही कथन है, थोड़ा घुमा करके हम कभी देखते हैं इनको कोई सा भी फल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ फल प्राप्त हुआ है आत्मा को प्राप्त हुआ है। दुखी आत्मा हुई है और पीड़ा आत्मा को पहुंची है। तो निश्चित रूप से इससे पता लगा जो काम हमने नहीं किया है, जो काम किया है उसका फल न मिलना, ये कृत हानि है। तो अब यहाँ लगा देते हैं सूत्र को, एक बार फिर देखिए। यथोक्त हेतुत्वात् पूर्व हेतुओं में से स्पष्ट हो गया कि आत्मा, शरीर आदि जो परतंत्रता से युक्त है, और जो इच्छा द्वेष ज्ञान है, ये मन के गुण है परतंत्र के कारण। और कृत हानि अकृत अभ्यागम दोष दिखाई पड़ने से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि न मनसः, मन के ये गुण नहीं हो सकते। कौन गुण? इच्छा द्वेष और ज्ञान आदि गुण मन के नहीं हो सकते। ये इस सूत्र का अर्थ है। आचार्य जी, पूर्वोक्त वाले यथोक्त हेतु वाले जो उसका एक बार आपने नंबर बताया, दो बारी मैं लिख लूं 1 मिनट? हाँ, लिख लीजिएगा, ये उदयवीर में भी क्लियर मिल जाएंगे। इसमें नंबर नहीं दिए हुए, एक एक हाँ, दिया, खाली एक एक 10 दिया। आपने 3rd चैप्टर के भी बताया, वो नहीं दिया इसमें। हाँ, प्रथम चैप्टर के लिखना चाहेंगे सूत्र संख्या? हाँ जी, या हाँ जी, फर्स्ट भी और 3rd भी लिखा दीजिए मुझे। ठीक है। तो जब आत्मा 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 के संबंध में पूर्वोक्त जो हेतु हैं। पूर्वोक्त हेतु है, तो इसमें 3rd चैप्टर का तो लिख लीजिए 1 से लेके 17 तक।
अच्छा 1 to 17। अब मैं प्रथम का देखता हूँ। एक तो 10वां लिखा है इसमें, 17 भी लिखा है नंबर शायद। 1 से लेके 17। और ये जो है इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये शुरू में मेरे ख्याल से एक 10 से लेकर एक 17 है शायद, है। अध्याय 1 कबूल है। इसमें प्रथम अध्याय का 10वां। हाँ 10वां है, 10 से प्रथम 17 तक अध्याय है का क्या? 10वां नंबर जो सूत्र है, तो उसमें आत्मा की चर्चा हुई है। स्वभाव का देवन है, स्वभाव। ठीक है, तो प्रथम अध्याय प्रथम आने का एक 10 है। 1.1 हाँ, और 1.1.10। हाँ 3 1 1 से लेके 17 तक इसकी चर्चा हुई है। अब 39 नंबर सूत्र पे आते हैं। तो अब ये प्रकरण पूरा समाप्त की ओर बढ़ रहा है। तो 3 1 39 में क्या कहा? परिशेषाद्यथोक्त हेतुपपत्तिश्च। परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय का मतलब है कि एक एक विषय का निराकरण करते जाओ और बिनते जाओ कंकड़, आखिर में जो बचा वो आपका चावल है, आखिर में जो बचा वो आपका आपकी चीनी है। तो इस तरह परिशेष न्याय से जब सब हटाते गए न्याय पूर्वक, तो यथोक्त हेतु उपपत्ति, जैसा हमने हेतु का कथन किया था पूर्वोक्त सभी हेतुओं की उपपत्ति हुई, सभी हेतुओं की सिद्धि हुई। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, शरीर मन इंद्रियों और 5 भौतिक पदार्थों में ज्ञान गुण ठहर नहीं सकता। तो निश्चित रूप से ज्ञान गुण अगर ठहरता है तो आत्मा में ठहरता है। इस सूत्र का यही अर्थ है, कुछ खास नहीं है। परिशेषात, परिशेष न्याय से, यथोक्त हेतुत्वात्, जैसे हेतुओं का कथन हमने किया था पहले, तो उन हेतुओं की उपपत्ति हो जाने से, उन हेतुओं की सिद्ध हो जाने से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान प्रवृत्ति गुण आत्मा के हैं और भौतिक पदार्थ के हो नहीं सकते। अब 40 नंबर पे पहुंचा, वो भी इस तरह है। स्मरणम त्वात्मनो स्वभाव्यात् ज्ञ स्वाभाव्यात्। स्मरणम त्वात्मनो ज्ञ स्वभाव्यात् ज्ञ स्वाभाव्यात्। इसमें क्या कहता है? स्मरण, स्मरण का मतलब स्मरण ज्ञान। जो अब वो प्रकरण पूरा होने के बाद अब स्मरण ज्ञान पे थोड़ा ध्यान उन्होंने दिया कि स्मरण ज्ञान जो आपने कहा स्मृति का प्रकरण है, वो किन किन साधनों से स्मरण ज्ञान का हमें अनुमान होता है। तो स्मरण ज्ञान तो केवल चेतन आत्मा को होता है। स्मरणम तु आत्मनः, तो आत्मनः को तोड़ेंगे, स्मरण ज्ञान केवल आत्मा को ही हो पाता है, इन मन इंद्रिय आदि साधनों को नहीं हो पाता है। क्योंकि ज्ञ स्वाभाव्यात, ज्ञ यानी ज्ञाता, क्योंकि ज्ञाता जो है स्वाभाव्यात, उसका स्वाभाविक गुण होता है ज्ञान, और ज्ञान जिसमें है वहां संस्कार बनेगा और स्मरण होगा, क्योंकि ज्ञान गुण उसका अपना स्वभाव है। तो ज्ञान है तो संस्कार होगा, और संस्कार होने से फिर स्मृतियां उठेगी, स्मृति होगी तो इच्छा द्वेष आदि उत्पन्न होंगे, फिर प्रयत्न होगा। तो यही कहना चाहता है, स्मरण ज्ञान किसका है? क्योंकि तू आत्मनः, निश्चित रूप से आत्मा का है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञ है, ज्ञ यानी ज्ञाता है, और ज्ञाता का स्वाभाविक गुण जो होता है वो ज्ञान गुण होता है, और उसी ज्ञान गुण के कारण हमें स्मरण का आभास होता है, स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्षणिकवादी ने, ये जो भाष्य आप पढ़ेंगे, क्षणिकवादी ने अपने पक्ष रखा, भाष्यकार ने थोड़ा विचार दिया कि हर क्षण स्मरण उत्पन्न होता है और विनाश होता है। तो यदि हम क्षणिकवादी के तर्क लेंगे तो बलवान होने पर भी शरीरादि संघात में अस्थिरता, अनित्यता और अचेतनता पाई जाती है। इसमें स्वभाव में गलत है, पाई को पई हो गई है, तो इसको संशोधन करते हैं। तो क्षणिकवादी के तर्क बलवान होने पर भी शरीर आदि संघात में अस्थिरता, अनित्यता और अचेतनता पाई जाने के कारण ज्ञान गुण वहां ठहर नहीं सकते। तो भले ही क्षणिकवादी का पक्ष प्रभावशाली हो, लेकिन शरीर तो अस्थिर है, मन बुद्धियां अस्थिर है।
तो निश्चित रूप से अचेतनता इनमें पाई जाती है। आत्मा गई तो ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ ये स्मरण ठहर नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान तो किसी एक चेतन पर सवार होके जाएंगे ना, तो वो चेतन जो है वो आत्मा है, तो उसी में ये सारे रहते हैं। लेकिन अब एक बड़ी चर्चा, शायद उनको अच्छा अवसर रहा, किनको, सूत्रकार को, उन्होंने बड़ी चर्चा यहाँ छेड़ी है 41 सूत्र में। तो यहाँ 25 कुल गिनाए गए हैं साधन स्मरण के। एक बार इस सूत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर आज का सत्र समाप्त करते हैं। प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग लक्षण सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय प्राप्ति, व्यवधान, सुख दुखेच्छा, द्वेष, भयार्थित्व, भय अर्थित्व, क्रिया, राग, धर्म निमित्तेभ्यः, इन सभी कारणों की उपस्थिति होने से हमें स्मरण होता है। ज्ञान गुण आत्मा का अपना है, लेकिन उस ज्ञान गुण के अंदर ये साधन जब टकराते हैं तो हमें विविध तरह के स्मरण होते हैं। तो इनको समझ लेंगे बारीकी से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कल की टेबल सामने पड़ी है, हमें पूरा विस्मरण हो चुका है, लेकिन टेबल पे नजर जाते ही हमें स्मरण हो आता है। क्या स्मरण हो आता है? यार मेरी टेबल की टांग टूटी है, उसको मुझे बनवानी है। तो अगर साधना करना है तो ये बिंदु आपको समझनी होगी। सामने आपको पुस्तक रखनी होगी, सामने आपको वही जो सात्विक वृत्ति को उत्पन्न करने वाले साधन रखने होंगे। जैसे आप कमरे में घुसेंगे उन पे नजर जाएगा। अगर टीवी रखी होगी और गलत चीजें रखी होगी, नजर भी वहां जाने वाली है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो संस्कार पड़े हुए हैं। और आत्मा जैसे आलम्बन देखेगी तो उस ओर भागने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना कैसे अपने घर को बनाना है, कैसे जीवन शैली बनानी है। तो निश्चित रूप से अगली कक्षा महत्वपूर्ण होगी, इसमें कुछ ज्ञान विज्ञान की भी चर्चा होगी। बड़े दिनों से हमें कुछ खास विषय मिले नहीं है, लेकिन आनंद के साथ अगली कक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। आज का सत्र यहीं मैं समाप्त करता हूँ। बड़ी रुचि के साथ आप सबने योगदान दिया, आप सभी का पुनश्च धन्यवाद। तो अब शांति पाठ करते हैं। कुछ साधकों को जाना भी है हमारे साथ जो जुड़े हैं। आइए ईश्वर स्मरण। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः एव वनस्पतयः